Question: What is meant by sources of law? Explain the meaning and essential elements and importance of custom as a source of Hindu law. Meaning of sources of law. Sources of law, कानून के स्रोत, शब्द उन उत्पत्तियों, origins, को संदर्भित करता है जहां से मानवीय आचरण के नियम अस्तित्व में आते हैं और लीगल फोर्स, कानूनी बल और बाइंडिंग अथॉरिटी, बाध्यकारी अधिकार प्राप्त करते हैं। लॉ, कानून, खालीपन में उत्पन्न नहीं होता है, यह विशिष्ट स्थानों, सामग्रियों और प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है। इन उत्पत्तियों को सोर्सेज ऑफ लॉ, कानून के स्रोत, के रूप में जाना जाता है। वे झरने हैं जिनसे लीगल रूल्स, कानूनी नियम निकलते हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ, कानून के स्रोत, को दो श्रेणियों में व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राइमरी सोर्सेज और ओरिजिनल सोर्सेज। ए प्राइमरी सोर्सेज या ओरिजिनल सोर्सेज, ये वे सोर्सेज, स्रोत हैं जिनसे लॉ, कानून अपनी फोर्स, शक्ति और वैलिडिटी, वैधता सीधे प्राप्त करता है। वे अल्टीमेट अथॉरिटीज, सर्वोच्च अधिकार हैं जो लीगली बाइंडिंग रूल्स, कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम बनाते हैं। आधुनिक लीगल सिस्टम्स, कानूनी प्रणालियों में लॉ, कानून के प्राइमरी सोर्सेज, प्राथमिक स्रोत हैं। लॉ के प्राइमरी सोर्सेज हैं। लेजिस्लेशन, स्टैट्यूटरी लॉ। यह लॉ, कानून एक लेजिस्लेटिव बॉडी, विधायी निकाय द्वारा बनाया गया है, जैसे कि पार्लियामेंट, संसद या एक स्टेट असेंबली, राज्य विधानसभा। इसे एक कॉडिफाइड, संहिताबद्ध फॉर्म, रूप में लिखा गया है। उदाहरण के लिए इंडियन पनल कोड 1860 या हिंदू मैरिज एक्ट 1955। यह लॉ, कानून का सबसे प्रत्यक्ष और औपचारिक स्रोत है। प्रेसिडेंट केस लॉ, यह उन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, कानून के सिद्धांतों को संदर्भित करता है जो जजेस, न्यायाधीशों द्वारा अपने डिसीजंस, निर्णयों में निर्धारित किए गए हैं। स्टेयर डिसाइसिस, निर्णित बातों पर टिके रहने का डॉक्ट्रिन, सिद्धांत, उच्च न्यायालयों के डिसीजंस, निर्णयों को उसी हायरार्की, पदानुक्रम के भीतर निचली अदालतों के लिए बाइंडिंग, बाध्यकारी बनाता है। यह जजमेड लॉ, न्यायाधीश द्वारा बनाया गया कानून का एक निकाय बनाता है। कस्टम, एक लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस, लंबे समय से प्रचलित प्रथा, जिसे एक कम्युनिटी, समुदाय द्वारा राइट, अधिकार और ऑब्लिगेशन, दायित्व के रूप में पालन किया जाता है और जिसे लॉ, कानून का फोर्स, बल प्राप्त हो गया है। यह लॉ, कानून के सबसे पुराने सोर्सेज, स्रोतों में से एक है, विशेष रूप से प्राचीन लीगल सिस्टम्स, कानूनी प्रणालियों में जैसे हिंदू लॉ, हिंदू कानून। लॉ के प्राइमरी सोर्सेज हैं। लेजिस्लेशन, स्टैट्यूटरी लॉ। यह लॉ, कानून एक लेजिस्लेटिव बॉडी, विधायी निकाय द्वारा बनाया गया है, जैसे कि पार्लियामेंट, संसद या एक स्टेट असेंबली, राज्य विधानसभा। इसे एक कॉडिफाइड, संहिताबद्ध फॉर्म, रूप में लिखा गया है। उदाहरण के लिए इंडियन पनल कोड 1860 या हिंदू मैरिज एक्ट 1955। यह लॉ, कानून का सबसे प्रत्यक्ष और औपचारिक स्रोत है। प्रेसिडेंट केस लॉ, यह उन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, कानून के सिद्धांतों को संदर्भित करता है जो जजेस, न्यायाधीशों द्वारा अपने डिसीजंस, निर्णयों में निर्धारित किए गए हैं। स्टेयर डिसाइसिस, निर्णित बातों पर टिके रहने का डॉक्ट्रिन, सिद्धांत, उच्च न्यायालयों के डिसीजंस, निर्णयों को उसी हायरार्की, पदानुक्रम के भीतर निचली अदालतों के लिए बाइंडिंग, बाध्यकारी बनाता है। यह जजमेड लॉ, न्यायाधीश द्वारा बनाया गया कानून का एक निकाय बनाता है। कस्टम, एक लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस, लंबे समय से प्रचलित प्रथा,
जिसे एक कम्युनिटी, समुदाय द्वारा राइट, अधिकार और ऑब्लिगेशन, दायित्व के रूप में पालन किया जाता है और जिसे लॉ, कानून का फोर्स, बल प्राप्त हो गया है। यह लॉ, कानून के सबसे पुराने सोर्सेस, स्रोतों में से एक है, विशेष रूप से प्राचीन लीगल सिस्टम्स, कानूनी प्रणालियों में जैसे हिंदू लॉ, हिंदू कानून। राइटिंग्स ऑफ जुरिस्ट्स, लीगल कमेंटरीज, लीगल एक्सपर्ट्स, कानूनी विशेषज्ञों द्वारा स्कॉलरली आर्टिकल्स, विद्वत्तापूर्ण लेख, टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तकें और कमेंटरीज, टिप्पणियां लॉ, कानून की जटिल प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों को समझने में मदद करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस, यदि कोई स्पेसिफिक लॉ, विशिष्ट कानून नहीं है तो अदालतों को अक्सर एक फेयर जजमेंट, निष्पक्ष निर्णय देने के लिए इन व्यापक प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है। कस्टम एज अ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ, हिंदू कानून के संदर्भ में कस्टम, प्रथा, ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण और डायनामिक, गतिशील सोर्सेस, स्रोतों में से एक रहा है। कॉडिफिकेशन, संहिताकरण और ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले हिंदू लॉ, हिंदू कानून एक यूनिफाइड कोड, एकीकृत संहिता नहीं था, बल्कि उपमहाद्वीप में विभिन्न कम्युनिटीज, समुदायों द्वारा पालित विविध कस्टम्स, प्रथाओं और ट्रेडिशंस, परंपराओं का एक संग्रह था। मीनिंग ऑफ कस्टम, कस्टम का अर्थ। लीगल टर्म्स, कानूनी शब्दों में एक कस्टम, प्रथा, आचरण का एक नियम है जिसे एक कम्युनिटी, समुदाय द्वारा लंबे समय तक पालन किया गया है, इस हद तक कि इसे उस कम्युनिटी, समुदाय के सदस्यों द्वारा लॉ, कानून के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। यह केवल एक आदत या बारंबार प्रैक्टिस, प्रथा नहीं है। यह एक ऐसी प्रैक्टिस, प्रथा है जिसे एक लीगल ऑब्लिगेशन, कानूनी दायित्व के रूप में महसूस किया और पालन किया जाता है। जुडिशियल डेफिनेशन, प्रिवी काउंसिल, न्याय परिषद ने लैंडमार्क केस, महत्वपूर्ण मामला, हीराचंद वी. परमेश्वर 1919 में कस्टम, प्रथा को परिभाषित किया है, एक नियम जो एक पर्टिकुलर फैमिली, विशिष्ट परिवार या एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, विशिष्ट जिले में लंबे यूसेज, उपयोग से लॉ, कानून का फोर्स, बल प्राप्त कर चुका है। हिंदू लॉ, हिंदू कानून में कस्टम्स, प्रथाएं हो सकती हैं। लोकल, देसाचारा एक स्पेसिफिक रीजन, विशिष्ट क्षेत्र, लोकेलिटी, इलाके या डिस्ट्रिक्ट, जिले में प्रचलित कस्टम्स, प्रथाएं। उदाहरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार या विवाह के संबंध में अलग अलग कस्टम्स, प्रथाएं थीं। कास्ट और क्लास कस्टम, जातिचारा एक पर्टिकुलर कास्ट, विशिष्ट जाति या सबकास्ट, उपजाति द्वारा पालन किया जाता है। मीनिंग ऑफ कस्टम, कस्टम का अर्थ उदास स्माइली। लीगल टर्म्स, कानूनी शब्दों में एक कस्टम, प्रथा, आचरण का एक नियम है जिसे एक कम्युनिटी, समुदाय द्वारा लंबे समय तक पालन किया गया है, इस हद तक कि इसे उस कम्युनिटी, समुदाय के सदस्यों द्वारा लॉ, कानून के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। यह केवल एक आदत या बारंबार प्रैक्टिस, प्रथा नहीं है। यह एक ऐसी प्रैक्टिस, प्रथा है जिसे एक लीगल ऑब्लिगेशन, कानूनी दायित्व के रूप में महसूस किया और पालन किया जाता है। जुडिशियल डेफिनेशन, प्रिवी काउंसिल, न्याय परिषद ने लैंडमार्क केस, महत्वपूर्ण मामला, हीराचंद वी. परमेश्वर 1919 में कस्टम, प्रथा को परिभाषित किया है, एक नियम जो एक पर्टिकुलर फैमिली, विशिष्ट परिवार या एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, विशिष्ट जिले में लंबे यूसेज, उपयोग से लॉ, कानून का फोर्स, बल प्राप्त कर चुका है। हिंदू लॉ,
हिंदू कानून में कस्टम्स प्रथाएं हो सकती हैं। लोकल देसाचारा एक स्पेसिफिक रीजन, विशिष्ट क्षेत्र, लोकेलिटी, इलाके या डिस्ट्रिक्ट, जिले में प्रचलित कस्टम्स प्रथाएं। उदाहरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार या विवाह के संबंध में अलग अलग कस्टम्स प्रथाएं थीं। कास्ट और क्लास कस्टम जातिचारा एक पर्टिकुलर कास्ट, विशिष्ट जाति या सबकास्ट, उपजाति द्वारा पालन किया जाता है। फैमिली कुलाचरा एक पर्टिकुलर फैमिली, विशिष्ट परिवार या लिनिएज, वंश द्वारा पालन की जाने वाली कस्टम्स प्रथाएं। इन्हें अक्सर जनरल हिंदू लॉ रूल्स, सामान्य हिंदू कानूनी नियमों पर प्राथमिकता दी जाती थी। जनरल कस्टम हिंदू कम्युनिटीज, हिंदू समुदायों में व्यापक रूप से देखा गया। ऐतिहासिक रूप से कस्टम प्रथा हिंदू सोसाइटी, हिंदू समाज का लिविंग लॉ, जीवंत कानून था। ऐतिहासिक रूप से जब स्मृतिस, प्राचीन कानूनी ग्रंथों और एक वेल एस्टैब्लिश्ड कस्टम, अच्छी तरह से स्थापित प्रथा के बीच कॉन्फ्लिक्ट, विरोध होता था, तो कस्टम प्रथा को अक्सर प्रेफरेंस, वरीयता दी जाती थी, क्योंकि इसे लोगों का लिविंग लॉ, जीवंत कानून माना जाता था। हालांकि विभिन्न एक्ट्स, अधिनियमों जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आदि के माध्यम से हिंदू लॉ, हिंदू कानून के कॉडिफिकेशन, संहिताकरण के बाद कस्टम प्रथा की पोजीशन, स्थिति बदल गई है। यह अब एक सब्सिडरी सोर्स, सहायक स्रोत है, जिसका अर्थ है कि यह तब तक वैध है जब तक यह किसी भी स्टैट्यूटरी लॉ, वैधानिक कानून की एक्सप्रेस प्रोविजंस, स्पष्ट प्रावधानों के साथ कॉन्फ्लिक्ट, विरोध नहीं करता है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कस्टम। एक वैलिड कस्टम के एसेंशियल एलिमेंट्स। एक कोर्ट, अदालत द्वारा एक सोर्स ऑफ लॉ, कानून के स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक कस्टम प्रथा को निश्चित एसेंशियल कंडीशंस, आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा। ये जुडिशियली क्रिएटेड टेस्ट्स, न्यायिक रूप से बनाए गए परीक्षण हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल जेन्युइन, असली और लेजिटिमेट, वैध कस्टम्स प्रथाओं को लीगल फोर्स, कानूनी बल दिया जाए। एसेंशियल एलिमेंट्स, आवश्यक तत्व हैं। एंटिक्विटी, एंशिएंट ओरिजिन। एक एंटिक्विटी, प्राचीन उत्पत्ति। कस्टम प्रथा प्राचीन होनी चाहिए और लंबे समय से अस्तित्व में होनी चाहिए। क्लासिक लीगल मैक्सिम, शास्त्रीय कानूनी सिद्धांत यह है कि यह टाइम इमेमोरियल, स्मरण से परे से होना चाहिए। लीगल टर्म्स, कानूनी शब्दों में इसे अक्सर इस रूप में व्याख्यायित किया जाता है कि कस्टम प्रथा इतनी पुरानी होनी चाहिए कि कोई याद नहीं कर सके कि यह पहली बार कब स्थापित की गई थी। एक रीसेंट, हालिया या रीसेंट ओरिजिन, हाल की उत्पत्ति की कस्टम प्रथा को एक वैलिड सोर्स ऑफ लॉ, वैध कानूनी स्रोत के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।